ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 अपना चल रहा था, नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती। लेक्चर 2 तक हमने देख लिया था। अब लेक्चर 3 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में, कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पेन पेपर के ऊपर, जिसमें मैं अपरिमेय संख्याओं, इरेशनल नंबर्स, √2, √3, √5, √10, √17, ऐसे ही अपन और भी ले सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको नंबर लाइन के ऊपर करके बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं √2 के ऊपर, √3 के ऊपर, √5 के ऊपर, है ना, और भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, कोई और अपरिमेय संख्या आपको दे दे, तब कैसे करोगे रिप्रेजेंटेशन, तो वो अपन देखेंगे लेक्चर 3 में। और अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, लाइव ट्यूशन क्लासेस अगर आपको लेनी है तो। देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे अपन √2 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई √n है, अपरिमेय संख्या। √n कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ये, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको करना है, ठीक है। तब उस कंडीशन में आपके पास में √n-1 ये वाली वैल्यू होनी चाहिए। इसकी दूरी आपको पता होनी चाहिए। नंबर लाइन पे ये अगर आपने निरूपित कर रखी है, √n-1 आपके पास में है, तो आप √n का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। जैसे मान लो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये एक मान लो संख्या रेखा है, रियल नंबर लाइन, यहाँ पे वैल्यू है 0, ठीक है। और ये इतनी दूरी मान लो यहाँ तक, ये है n-1 का रूट। क्या है? n-1 का रूट। तब आप √n का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो? देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लो a पॉइंट, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कोई भी संख्या हो आप बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो उसको। इस a पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, चंदे की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लो, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे आएगा, और बस एक इकाई का, ये जो 1 आपने घटा रखा है ना, ये 1 n-1 कर रखा है ना, इस एक इकाई का, अब इकाई आपके पास में वो सेंटीमीटर में, मीटर में, जैसे भी है, इंच में है, ठीक है, वो यहाँ पे खींच दो। ये मान लो यहाँ तक आ रही है एक इकाई, ठीक है। इस बिंदु को मैंने b नाम दे दिया, OB को मिला दो स्केल की मदद से, ठीक है। तो ये OB जो होगा ये √n होगा। OB क्या होगा? √n। फिर आपको क्या करना है, ये आपने कंपास लिया, OB जितनी दूरी भर लो कंपास के अंदर, और भर के ये इतनी दूरी भर के, और नंबर लाइन पे काट दो चाप। ये चाप काट दिया, इस बिंदु को B' नाम दे दो, ठीक है। तो OB' ये क्या होगा? √n होगा, और B' जो वो √n को रिप्रेजेंट करेगा। अब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, √2 n की जगह पे है, तो 2 से एक कम 1 आपके पास में होना चाहिए, एक इकाई होनी चाहिए, नीचे हो ये, ठीक है। √3 अगर आपके पास में आपको रिप्रेजेंट करना है तो इससे एक कम √2 आपके पास में होना चाहिए। √5 आपको रिप्रेजेंट करना है तो इससे एक कम √4 होता है 2, तो 2 इकाई आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से √10 आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक कम √9 होता है 3, तो 3 आपके पास में होना चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं अपन सबसे पहले √2 से। ओके, √2 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जी। देखो, सबसे पहले आपको करना, आपके पास में कुछ ज्योमेट्री टूल्स होने चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए जिसको चंदा बोलते हैं, इसको फुट बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक कंपास और पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। रबड़ भी आपके पास में होना चाहिए, और ये शार्पनर भी होना चाहिए। चलिए, इतने टूल्स हैं तो काफ़ी हैं। सबसे पहले स्केल लेंगे और पेंसिल लेंगे, इसकी मदद से आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है स्केल और पेंसिल की मदद से।
ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है जी, देखो कर ली ड्रॉ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे पेंसिल की जगह पे पेन का यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। दिख रही है, यहाँ पे मैंने बिंदु ले लिया जीरो वाला बिंदु, ठीक है, ये जीरो, इसको मैं ओ बिंदु नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब √2 का रिप्रेजेंटेशन करना, निरूपित इसको करना है तो इससे एक कम n-1 यानी कि 2 से एक कम 1 का √1, एक इकाई आपके पास में होना चाहिए। अब इसमें देखो स्केल के अंदर एक तो सेंटीमीटर में इकाई है, यूनिट्स है, और इंचेज में भी यूनिट्स है। तो यहाँ पर जगह अपने पास में खूब है तो अपन इंच में ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 इंच वाला बिंदु आपको लेना है यहाँ पे, ये मैंने ले लिया 1 इंच वाला बिंदु, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ए बिंदु। आगे भी 2-3 बिंदु और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन है ना, तो आगे 2 भी होगा कहीं और फिर 3 भी होगा, ठीक है। तो ये 1 वाला बिंदु है, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ओके। अब आपको क्या करना है, जो n-1 वाला बिंदु है ना ए, भाई ये n-1 ही तो है, 2 से एक कम 1, तो 1 वाला बिंदु तो है ही। इसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की मदद से, चंदे की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बना लो। ये मैंने बना लिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये मैं इसको मिला देता हूँ, ये लो जी मिला दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो एक इकाई है, ठीक है ना, हमको एक इकाई का चाप इसके ऊपर काटना है, इतना ही। इकाई हमने इंच में लिया ना, तो ये नीचे ओए जो वो एक इकाई तो है, तो इतना ही चाप काट दो, यहाँ पे आर्क काट दो, ये लो जी, ये मैंने इसके ऊपर काट दिया। ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, लंब हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ इस बिंदु को बी बिंदु। ओ को बी से मिला दो, स्केल और पेन या पेंसिल की मदद से हम ओ को बी से मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया ओ को बी से, ठीक है। देखिए ये तो n-1 का रूट है, यानी कि 1 है, ये 1 हमने वैसे ही लिया है, ठीक है। तो अब ये ओ बी दूरी कितनी आएगी, ये √2 आएगी। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से अपन निकालेंगे। देखो ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो राइट ट्राइंगल जो है ना ओ ए बी, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से आप देखोगे ओ बी जो हाइपोटेनस है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल बेस है यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर। ओ ए 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस ओ ए बी जो वो भी 1 है, तो इसका भी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 + 1 ये हो गया 2। ओ बी स्क्वायर आया आपके पास में 2, तो ओ बी कितना आएगा, ओ बी आएगा √2, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ओ बी जो वो √2 आ जाएगा। अब ओ बी जितना चाप जो आपको कंपास में यहाँ पे बढ़ना है जी, ओ बी जितनी दूरी आपको भर लेनी है, ठीक है। ये मैं भर लिया जी, और उतना ही चाप आपको इस संख्या रेखा के ऊपर काट देना है, नंबर लाइन के ऊपर काट देना है। यहाँ पे जहाँ पे ये काटेगा उसको मैंने नाम दे दिया B' वाला बिंदु। और ये B' वाला पॉइंट जो है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन, ओके। ओ B' जो ना यहाँ पे ओ B' ये बराबर है ओ B' ओ बी के, और ओ बी कितना था √2, क्योंकि ये चाप लिया ना अपन ने भाई, ये रेडियस हो गई ना ओ बी और ओ B', ये रेडियस है दोनों, और रेडियस इक्वल है ना, इसलिए ओ B' इक्वल ओ बी इक्वल में √2, और B' वाला पॉइंट जो वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो √3, √5, √10, √17 इन सभी का। चलिए मैं आपको √3 का और करके दिखाता हूँ। देखो √3 के लिए अपन को स्केल चाहिए, एक पेन या पेंसिल चाहिए। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। अब सबसे पहले √3 है तो √2 को आपको पता होना चाहिए, √2 कहाँ पे है। √2 आपको पता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने 0 वाला पॉइंट ले लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक इकाई पे मैं बिंदु लूँगा ये, ठीक है, 1 इंच पे 3 तक ले लिया मैंने, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। 1 और 2 के बीच में कहीं √2 था ना, पहले अपन को वो निकालना पड़ेगा। जैसी प्रोसेस अपन ने पीछे √2 में की थी ना, बिल्कुल वैसे ही करनी है, ठीक है। तो क्या करना होगा, प्रोट्रैक्टर की मदद से यहाँ पे 1 वाले पॉइंट के ऊपर बना दो। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बना दो, ठीक है।
परपेंडिकुलर ये मैंने बना दिया जी। ओके, अब 1 इकाई का 1 इंच का कंपास में चाप भरेंगे और कट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे। इसको मैंने बिंदु नाम दे दिया, ये तो ए बिंदु, ये बी पॉइंट। ओ को बी से, ये ओ पॉइंट है, ओ को बी से मिला दो स्केल की मदद से। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। तो आपको पता है ये 1 है और ए बी भी 1 है, तो ये √2 आएगा ना। अब √2 आपके पास में है, तो अब आप क्या करोगे, इस बी पॉइंट के ऊपर जो √2 है ना, n-1 है ना, ये भाई 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये n-1 वाला रेखाखंड है ओ बी। ठीक है ना, तो इस बी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है हम को फिर से। n-1 में यहाँ पे जो बी पॉइंट है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ। चलो मैंने ये बना दिया। ठीक है, आ रहा समझ में। और अब परपेंडिकुलर बना दो यहाँ पे, तो इसको मिला दो। ठीक है, अब 1 इकाई का n-1 में जो -1 होता है ना, उसमें 1 जो है ना, वो 1 इकाई यहाँ पे अपन कट करेंगे कंपास की मदद से। ये नीचे आपके पास में पड़ी हुई 1 इकाई ओ ए ले लो, चाहे आगे ये ले लो 1 से 2 तक या 2 से 3 तक, है ना, सारी इक्वली हैं। तो 1 इकाई का चाप आर्क आपको यहाँ पे कट करना है। ये कट करेंगे तो जो पॉइंट आएगा उसको सी पॉइंट नाम दे दो। ठीक है, तो बी सी जो वो 1 है और ओ बी जो है वो √2 है। ओ को सी से मिला दो, ओ को सी से मिलाएंगे ना, तो ओ सी जो है वो क्या आएगा, √3 आएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो, क्योंकि ये 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, राइट ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा, समकोण त्रिभुज ओ बी सी, ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, तो ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इक्वल ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओ बी कितना है √2, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट, और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 हो गया 3। ओ सी स्क्वायर आपके पास में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ओ सी कितना आएगा √3, ओ सी √3 आ गया। तो कंपास में √3 यानी कि ओ सी जितना चाप भर लो जी, ये इतनी दूरी भर लो। ठीक है, इतने डिस्टेंस, इतनी लेंथ भर के चाप काट दो संख्या रेखा के ऊपर, है ना। यहाँ पे 0 से काटना चाप, ये पॉइंट जो है ना डिवाइडर का पॉइंट, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये काट दिया मैंने चाप। ये वाला जो पॉइंट है इसको सी डैश नाम दे दो। ये सी डैश वाला पॉइंट जो है ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है संख्या रेखा के ऊपर, ये इसका निरूपण हो गया। और यहाँ पर ओ सी डैश इक्वल ओ सी इक्वल √3 है। ठीक है ना, ओ सी डैश के बराबर ओ सी बराबर √3, क्योंकि अपन ने ये चाप काटा ना, तो ये आर्क समान है ना, ये रेडियस हो गई, ओ सी भी रेडियस है, ओ सी डैश भी रेडियस है। अगर यहाँ से अपन बनाए ना, सर्किल बनाए ना ऐसे, तो ये देखिए ये सर्किल का पार्ट ही तो है ना, ये चाप है। ठीक है, अब देखो √5 का देखते हैं, तो √5 यानी कि इससे 1 कम, तो √4 यानी कि 2 आपके पास में होना चाहिए। तो 2 तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, नंबर लाइन पे 2 बताना कौन सा मुश्किल है ना, तो वो आपके पास में हो जाएगा, कोई समस्या है नहीं। तो पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैंने 0 ले रखा है, ओ वाला पॉइंट ले रखा है, तो 2 बताओ कहाँ पे आएगा, 1 इकाई के चाप काटो, यहाँ पे पॉइंट बनाओ, ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, तो ये रहा 2 वाला पॉइंट, इसको ए नाम दे दो। ठीक है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। ठीक है, तो 0 से ए तक है ना, ओ से ए तक ये 2 है, 2 आपके पास में है, क्योंकि √4 आपके पास में है, तो √5 का तो बड़ी आसानी से हो जाएगा जी। ठीक है, एक जो अपन घटाते हैं, 5 में से 1 घटाया, वो 1 इस ए पॉइंट के ऊपर अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 इकाई का। ठीक है ना, तो इस 2 वाले पॉइंट के ऊपर अपन परपेंडिकुलर बना देंगे। देखिए यहाँ पे मैं ये 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, और 1 इकाई भर लो यहाँ पे कंपास के अंदर। ठीक है, वो चाप काट दो, ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे। और ये पॉइंट हो गया बी वाला पॉइंट, तो ए बी है 1 और ओ ए है 2, ओ ए कितना है 2 है। ठीक है, यानी कि √4 है, तो ये n-1 है और ये 1 है,
तो ओ बी कितना हो जाएगा √5, है ना। ओ बी को मिला दो, ये ओ बी को मिलाओगे √5 हो जाएगा ये, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये राइट ट्राइंगल है ही, तो समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल में ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही बनेगा ना। ओ ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ए बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 5। ओ बी स्क्वायर बराबर आया 5, तो ओ बी कितना आएगा √5, और चाप काट दो अब ओ बी जितना, ठीक है। इस ज़ीरो वाले पॉइंट से यहाँ से ही चाप काटना है, यहाँ से ही भरना है, ओ बी भर दिया, ये चाप काट दो ऐसे, ठीक है। ये चाप काटा, यहाँ पे एक पॉइंट बना दो बी डैश, ये बी डैश जो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा √5 को, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बी बराबर ओ बी डैश बराबर √5, ठीक है, और ये बी डैश हो गया √5 का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो √10 की बात करते हैं। √10 का रिप्रेजेंटेशन करना तो इससे एक कम, यानी कि √9 होता 3, तो 3 आपके पास में होता है जी, 3 में कोई समस्या है नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने 0 लिया तो 1-1 इंच के यहाँ पे पॉइंट निकाल लो, तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है। अपन को चाहिए 3 वाला, 1 2 3, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये आगे 4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन है ये, और इस 3 वाले पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल और परपेंडिकुलर बनाना है 1 इंच का, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल, और ये मैंने इसको मिला दिया, आ रहा समझ में। 1 इकाई का चाप काट दो, ये सारी 1 इकाई है, 0 से 1 तक 1 इकाई है, ये चाप काट दो यहाँ पे। ये आर्क मैंने कट कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बी वाला पॉइंट, ठीक है। और ये 0 वाला पॉइंट ओ को बी से मिला दो जी, ओ को बी से मिलाओगे तो ओ बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा √10 को, अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए ओ ए कितना है, ओ ए है 3, ए बी कितना है, ए बी है 1, 3 का मतलब है √9, है ना। तो ये √9 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा √10। पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ओ ए हो जाएगा 3 है ओ ए, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 10। तो ओ बी बराबर √10, क्योंकि ओ बी स्क्वायर बराबर क्या है 10 है, तो ओ बी बराबर √10 आ गया। अब इतना चाप आपको भरना है जी ओ बी के जितना, है ना, ये इतना भर के और यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। ये जहाँ पे काटेगा उस पॉइंट को बी डैश नाम दे दो, ये बी डैश जो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा √10 को, ओके। ऐसे ही आप √17 का भी निकाल सकते हो। √17 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये खुद करना है √17 वाला, उसके लिए एक कम इससे √16 कितना है, 16 का रूट होता है 4, तो 4 ले लो, जैसे अपन ने यहाँ पे 3 वाला पॉइंट लिया वैसे 4 वाला ले लो, फिर 1 इकाई का परपेंडिकुलर बना दो, है ना। 4 वाला लेके 1 इकाई का परपेंडिकुलर बना दो और मिला दो उनको, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं बहुत सारी, मेरी फेवरेट लिंक्स हैं सारी, तो एक बार उन पे कुछ बढ़िया ऑफिशियल जो ग्रुप वगैरह बने हुए हैं ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम आईडी है, उन सभी को फॉलो वगैरह कर लेना जी। समझदार हो आप लोग, वैसे कर लोगे, जो भी अच्छा लगता है उसमें आप लोग ज़रूर सपोर्ट करते हो, है ना। जो चैनल मेहनत करता है ना उसको सपोर्ट आप लोग ज़रूर करते हो, तो वैसे सपोर्ट करते रहें। कोरोना का टाइम है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।